आज हम कक्षा 8 में वर्कशीट 8 या कार्यपत्रक 8 के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्मजीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। यदि इनको उचित परिस्थिति जैसे ताप व नमी मिल जाए तो वह बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिससे खाने की वस्तु का रंग और स्वाद बदल जाता है और उसमें बदबू आ जाती है, वह खाने योग्य नहीं रहती है। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम निम्न विधियों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे हम पूरा साल हर तरह का फल और सब्ज़ी और उनसे बनी हुई चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें होती हैं वो एक निश्चित मौसम में निश्चित समय पर प्राप्त होती हैं और उनको अधिक लंबे समय तक रखा जाए तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके ऊपर वृद्धि करके उनको ख़राब कर देते हैं। परंतु कुछ विधियों के द्वारा इन चीज़ों को लंबे समय तक खाने के लिए बनाए रखा जा सकता है। यहाँ पे दे रखा है आपको भोजन को सूक्ष्म जीव से बचाव करना या खाद्य परीक्षण करना। यानी हम यह कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे खाद्य परीक्षण कहते हैं। इसके पहले मैं दे रखा आपको रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय का तात्पर्य रासायनिक पदार्थों का उपयोग करना। जीवों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ इन पदार्थों के साथ मिला दिए जाते हैं जिससे ये रासायनिक पदार्थ लंबे समय खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। दूसरा तरह नमक द्वारा परिरक्षण। आपने देखा होगा मांस, मछली, आम को सूखे नमक जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती और ये लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। तीसरा चीनी के द्वारा परीक्षण करना। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आ जाती है और इसमें जीवाणु वृद्धि नहीं होती है। यानी चीनी के द्वारा हम इसका खाद्य पदार्थों का जब परिरक्षण करते हैं तो उनकी नमी में कमी आ जाती है और नमी की कमी होने से ये वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तेल एवं सिरके के द्वारा अचार, सब्जी, फल, मांस एवं सब्जियों का परीक्षण तेल या सिरके के द्वारा कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा आपके घर में जब अचार होता है तो उस अचार में आपके माताजी तेल और सिरका डालती ताकि वो खराब ना हो। गर्म एवं ठंडा करना। दूध को उबालते हैं और उसको ठंडा करते हैं और समय समय पर दोबारा गर्म करते हैं तो वो ठंडा करना गर्म करना कहलाता है। यहाँ दे रखा आपको दूध को उबालते हैं जिससे अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन को फ्रिज में रखते हैं क्योंकि कम ताप पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, कम ताप में वृद्धि को रोकता है। पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम दूध को लंबे समय तक परिरक्षित रखते हैं। दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा कर देते हैं और उसको थैलियों में भर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं, जिसकी खोज सबसे पहले लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की। पाश्चुरीकरण दूध को हम बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो पाश्चुरीकृत दूध होता है उसको हम बिना उबाले भी उपयोग कर सकते हैं। भंडारण एवं पैकेजिंग। मेवे तथा सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेट में रखा जाता है जिससे उसमें सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते और उनसे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा हो जाती है। जैसे आप चिप्स के पैकेट आते हैं, नटखट आती हैं, ये सब क्या है, ये इसी तरह से इनको सुरक्षित रखा जाता है। निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। किन्हीं दो रासायनिक परिरक्षकों के नाम बताइए। तो किन्हीं दो रासायनिक परीक्षकों के नाम है, पहला सोडियम बेंजोएट और दूसरा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 2, खाद्य परीक्षण के कोई 4 तरीके लिखिए। तो खाद्य परीक्षण के आप ऊपर कई तरीके देखें। पहले रसायन के द्वारा खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करना, नमक के द्वारा सुरक्षित करना, तीसरा तेल और सिरके के द्वारा परीक्षित करना, चौथा गर्म और ठंडा करके सुरक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 3, अचार में अधिक तेल और नमक क्यों डाला जाता है। तो अचार को लंबे समय तक परिरक्षित या सुरक्षित रखने के लिए उसमें तेल और नमक डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताएं जिनका हम परीक्षण कर सकते हैं। पहला आम का अचार है, अमचूर है, आम का जूस है जैसे फ्रूटी है, आम की चटनी आदि और चीज़ें जो आम से बनती हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।